1। सुनसान गांव। रात का अंधेरा घना हो चुका था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। विजय नाम का एक व्यक्ति, जो खुद को दिलेर समझता था, एक सुनसान गांव की यात्रा पर निकला था। ये गांव वर्षों से खाली था, क्योंकि यहाँ के लोग कहते थे कि गांव में एक अभिशाप है जो किसी को चैन से जीने नहीं देता। विजय ने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया और तय किया कि वह इस अभिशप्त गांव में रात बिताएगा। जब विजय गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो वहां एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक गंध थी, मानो कुछ सड़ा हुआ हो। जैसे ही उसने गांव के भीतर कदम रखा, हवा अचानक से ठंडी हो गई और अजीब सी सरसराहट उसकी कानों में गूंजने लगी। पार्ट 2। अजीब आवाजें। विजय ने एक पुराना मकान चुना जहां वह रात बिता सके। मकान खंडहर हो चुका था, दीवारों पर दरारें और मकड़ी के जाले थे। उसने अपना बैग रखा और कुछ देर आराम करने लगा। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, पर धीरे धीरे आवाज तेज होती गई, मानो कोई उसकी ओर आ रहा हो। विजय ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर उसकी नसों में फैलने लगा था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और नीचे आ गया। जैसे ही वह नीचे आया, उसने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई थी। अचानक से उसकी पीठ पर किसी के छूने का एहसास हुआ, और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पार्ट 3। रात का खौफनाक मंजर। विजय ने घबराहट में अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और पूरे कमरे को रोशनी में देखा। तभी उसने कमरे के कोने में एक परछाई देखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, मानो कोई आत्मा हो। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा, वह पीछे हटने लगा। परछाई उसकी तरफ बढ़ती रही और उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजने लगी, तू यहाँ क्यों आया है? विजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह आवाज फिर गूंजी, मैं वही हूँ जो इस गांव में बसा था, लेकिन अब यहाँ का पहरेदार हूँ। यहाँ आने वाला कोई नहीं बचता। पार्ट 4। मौत की सच्चाई। विजय का डर अब उसकी हिम्मत पर हावी हो गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। उसे लगा कि वह उस परछाई के प्रभाव में है। तभी उसे अपनी पीठ पर एक भारी दबाव महसूस हुआ, मानो कोई उसके शरीर में प्रवेश कर रहा हो। विजय को एहसास हुआ कि यह आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं थी, वह अब उस अभिशप्त गांव का हिस्सा बनने वाला था। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी सांसें थमने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो गई। अगले दिन जब गांव के बाहर से कुछ लोगों ने वहां से गुजरते हुए उस घर के दरवाजे पर विजय का घर पड़ा देखा, तो उन्होंने अंदर जाकर देखा, लेकिन विजय का कोई अता पता नहीं था। केवल घर के फर्श पर एक अजीब सी परछाई का निशान था, जो विजय की अंतिम चिल्लाहट को बयां कर रहा था।